हमारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में सोशल साइंस के क्या है सिलेबस को। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक हमें सिलेबस पता नहीं होता है कि हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, हम तैयारी को सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर जो बच्चे चाहते हैं एग्ज़ाम में 100 स्कोर करना, तो सबसे पहले उनको क्या है अपना सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि उन्हें पढ़ना क्या क्या है। तो आज उसी से रिलेटेड वीडियो है हम बना रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और हर एक एक टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पढ़ना क्या। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यानी कि पाठ्यक्रम है 2022-23 का है, क्लास 10th के बच्चों के लिए। आज सब्जेक्ट है इसमें सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि जानते हैं कि एसएसटी में 4 बुक होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमी। और आपको पता है कि टोटल कितने 80 नंबर के पेपर आपके आएंगे और जो 20 नंबर आपका ये इंटरनल दिया जाएगा जो टीचरों के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बुक में, यानी कि जिसका नाम है समकालीन विश्व में, यानी कि भारत और समकालीन विश्व 2। ठीक है, तो इसमें आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखना है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, और हाँ, अगर आपने इन सारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, जो आपके एग्जाम में बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हो जिसको आप कवर करते हुए क्या पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ फिर इसमें सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद यानी कि जो 1915 के बाद गांधी जी जब भारत में वापस आए थे, ये सारे बहुत सारी जो घटनाएं हैं जिनको आपको पढ़ना है, इसकी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारे आप पॉइंट को आपका वहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ ही मैप वाले जो वर्क है वो इसी में से आएंगे हिस्ट्री के। ठीक है, और मैंने टर्म फर्स्ट के लिए मैप की वीडियो भी अलग से हमने बना दिया है, उसको ज़रूर देख लें। क्योंकि होता क्या, हम कंप्लीट मैप को पढ़ते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन एक अलग अलग जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होता है। ठीक है बच्चों, तो टर्म फर्स्ट के लिए यहाँ पर क्या है कि जो तीसरा चैप्टर आने वाला है वो है हिस्ट्री से भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, ये तो 3 चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट के लिए आएंगे हिस्ट्री से। और जो नेक्स्ट बुक है यहाँ पर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल जिसको कह सकते हैं, नाम है समकालीन भारत सेकेंड। तो इसमें पहला चैप्टर आपका क्या है, संसाधन विकास है। और आप सभी जानते हैं कि हर बुक का जो पहला चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी अगर आपसे बात की जाए कि संसाधन में, यानी इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। एक आपको संसाधन के बारे में पढ़ना, उसके प्रकार क्या हैं, और सेकेंड पार्ट में आपको मृदा के बारे में पढ़ना है। दोनों जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को तो आप मिस ना करना, इन सारे टॉपिक को जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ जो आपका सेकेंड चैप्टर है ये क्या है, वर्ण एवं वन्य जीव संसाधन। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये पहले क्या है 2 साल से ये चैप्टर से, यानी इस चैप्टर को सिलेबस से डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस बार क्या कोविड के बाद इस चैप्टर को भी क्या इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे आप। ठीक है, इसी के साथ जो तीसरा चैप्टर है इसको भी जरूर पढ़ेंगे जिसका नाम है जल संसाधन। और इसमें अगर बात की जाए कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको अगर नहीं छोड़ना है, तो ये क्या है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना, यानी बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लाभ और हानि, इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, और मैप वर्क जो इसी में से आएगा, मैप वर्क भी देखें आप यहाँ से। और इसके फर्स्ट चैप्टर में भी मैप वर्क आएगा मिट्टी के बारे में, थोड़ा सा इसको भी आप जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब जल संसाधन के बाद जो अगला चैप्टर आता है कृषि का है। ठीक है, तो कृषि के बहुत सारे प्रकार इसको जरूर देखें। इसमें बात की जाती है तो कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें देखना है कि जो शस्य प्रारूप होती है ना, यानी कि ऋतुओं के अनुसार जो कृषि के प्रकार हैं, जैसे कि रबी की फसलें कौन कौन सी है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, जायद की फसलें कौन कौन सी है। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस या लोकतंत्र की बुक कर लीजिए आप। ठीक है, जो भी आप समझते हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट है क्या, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, इसको भी आप पढ़ के जाना है। तो इसमें पहले आपको क्या बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को पढ़ना है, 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको देखना है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके जो विभिन्न रूप है ना, जैसे क्या है कि क्षैतिज जो है, ऊर्ध्वाधर है, 3 साल को पढ़ के जाना आपको। ठीक है, चलिए अब इसी में आपका सेकेंड चैप्टर आता है संघवाद। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जब तक आपको संघवाद के बारे में पता नहीं चलेगा, सारे टॉपिक को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो संघवाद का मतलब क्या होता है, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है उसे हम संघवाद कहते हैं। स्तर मतलब लेवल,
जैसे कि सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार होता है, राज्य स्तर पे राज्य सरकार, एक तीसरा लेवल होता है जिसको हम कहते हैं स्थानीय शासन, जैसे गांव की शासन व्यवस्था, नगरों की शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं। इसमें अगर आपको बात की जाए तो कौन से टॉपिक पढ़ना है जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उसमें सूचियाँ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो उसे भी जरूर पढ़ें। ठीक है, और इसमें एक चैप्टर और भी आपका है कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यानी कि चैप्टर नंबर 4 है, तो इसको भी जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए, और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बच्चों? यानी आपको क्या करना है, इन सारे जो चित्र नंबर है ना, ये इसको आपको नहीं पढ़ना है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि 46 से 48, 49, इसको आपको नहीं पढ़ना बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें जो चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं, बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ। इसमें पहला चैप्टर है विकास। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेंगे। विकास यानी कि हर व्यक्ति के लिए विकास का जो मायने या टारगेट लक्ष्य वो अलग अलग है। किसान के लिए विकास का लक्ष्य अलग है, और एक फैक्ट्री मालिक के लिए विकास का लक्ष्य अलग है। ठीक है, चलिए, सेकेंड चैप्टर आपका है आर्थिक विकास की समझ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए इसमें 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन तीनों को अच्छे से समझ लेना है। इसमें कौन कौन से आते हैं आपको इस प्रकार से देख लेना, यानी कि प्राथमिक में कृषि है, पशुपालन है। ठीक है, द्वितीय यानी कि फैक्ट्री से संबंधित है, और तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र, यानी कि दुकान, बीमा, बैंकिंग, व्यापार, सारे तृतीय में आ जाते हैं। और इसमें एक टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संगठन यानी संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है असंगठित क्षेत्र की समस्याओं, यानी यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जो समस्याएं हैं, इसे ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ तक हमने क्या सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। जो टर्म फर्स्ट के लिए ध्यान रखना कि टर्म फर्स्ट के लिए, यहाँ तक केवल टर्म फर्स्ट के लिए पढ़ना आपको है। अब हम क्या करते हैं कि टर्म सेकेंड के लिए हम देखते हैं कि टर्म सेकेंड के लिए क्या है। और हाँ, एक बात ध्यान देना बच्चों, ऐसा नहीं कि आप जो टर्म फर्स्ट में जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, आपको उसे टर्म सेकेंड यानी कि फाइनल बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूरी बुक से आपको पूछा जाएगा, इसलिए आप सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलें। चलिए, अब इसको आगे हम देखते हैं बच्चों। तो अगला चैप्टर है क्या है आपके भूगोल का है, सॉरी हिस्ट्री का है, समकालीन विश्व का है, कि चैप्टर नंबर 4 है, यानी कि औद्योगिकरण का युग, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया, यानी जब फैक्ट्रियों का निर्माण होने लगा उस समय की बात है कि पहले हाथों से उत्पादन होता था, फिर क्या है मशीनों के द्वारा होने लगा। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, फिर आपको चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ना है कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। देखिए बहुत सारे बच्चों की किताबों में ये चैप्टर नंबर 7 होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर का नंबर कुछ भी हो बच्चों, लेकिन आपको ये चैप्टर का नाम देखकर ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको भी पढ़ लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद फिर जब आप देखेंगे ज्योग्राफी में, तो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है कि खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसमें खनिज क्या है, जो खनिज के प्रकार, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, परंपरागत, गैर परंपरागत। ठीक है, अब मैप वर्क भी इसी में से करना है। ठीक है, चलिए, चैप्टर नंबर 6 है प्यारे बच्चों, विनिर्माण उद्योग है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से उद्योग हैं, यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग है, खनिज पर आधारित उद्योग है। ठीक है, इनको जरूर पढ़ लेना, मैप के भी वर्क इसी में से कुछ हैं। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। यानी देखिए चैप्टर का नाम तो अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। यानी इसमें आपको यातायात के साधन के बारे में पढ़ना है और संचार के साधन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और मैप वर्क भी इसमें से पढ़ना है, अक्सर पूछा जाता है। फिर चैप्टर आता है कि राजनीतिक दल, पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर जो 6 है राजनीतिक दल, इसको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक दल हमें क्यों जरूरी है, और ये 2 टॉपिक है, यानी कि राष्ट्रीय दल क्या होता है और क्षेत्रीय दल क्या होता है। ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 कि लोकतंत्र के परिणाम क्या है, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, कुछ टॉपिक इसमें आ जाता है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। और फिर इसके बाद हम इकोनॉमिक्स में जब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जब इसमें बात की जाती है तो ये जो चैप्टर टॉपिक है ना कि भारत में औपचारिक क्षेत्रक, यानी कि जो औपचारिक और अनौपचारिक जो साख है, इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 4 है कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको भी जरूर पढ़ के जाएं, क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है। और 5वां चैप्टर जो आपका है ये केवल आपके प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया है और लास्ट में आप देखेंगे तो ये आपके क्या है, कुछ प्रोजेक्ट से संबंधित यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, इसको भी आप देख लेंगे। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक हैं जो मैप वर्क में दे रखा है, क्योंकि मैप में भी जो जो पढ़ना आपको, आपने उसके बारे में भी पढ़ रखा होगा। देखिए ये मैप के लिए है, ठीक है। चलिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार से हम सारे जो आपके जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस आपकी वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। यानी एक बार अपने पेपर देने से पहले सिलेबस को ज़रूर पढ़ के जाएं और उसी के अनुसार आप तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।